अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी स्क्रम आर्टिफैक्ट्स की। हमने स्क्रम के तीनों आर्टिफैक्ट्स को देखा था। हमने देखा था प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्पसेस हैं। सिमिलरली हमने स्प्रिंग बैकलॉग को भी देखा था और हमने इंक्रीमेंट को भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो तीन आर्टिफैक्ट्स हैं इनके क्या कमिटमेंट्स होती हैं, जैसे प्रोडक्ट गोल हो गया, स्प्रिंट गोल हो गया, डेफिनेशन ऑफ डन, और उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग। जो प्रोडक्ट बैकलॉग है स्क्रम का आर्टिफैक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कौन क्रिएट करता है, और इसके क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे, और क्रिएशन के प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है। सो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? एक प्रोडक्टाइज्ड लिस्ट है जिसके अंदर वो तमाम टास्क लिस्ट किए जाते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो टास्क जिन पर यूज़र स्टोरीज़ होगी, फीचर्स होगी, बग फिक्सेस हो गए, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स होगी, जिन पर डेवलपर्स वर्क करेंगे, और वर्क करने के बाद एक प्रोडक्ट इंक्रीमेंट जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। सो अब बात करते हैं हु क्रिएट्स द प्रोडक्ट बैकलॉग। सो प्रोडक्ट जो बैकलॉग है वो सिंगल पर्सन जो है वो क्रिएट नहीं करता। इसमें डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद एक प्रोडक्ट बैकलॉग को तैयार किया जाता है। तो इसमें बिजनेस और आईटी दोनों तरफ से लोग शामिल किए जाते हैं। अगर बिजनेस साइड की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले होता है प्रोडक्ट ओनर या प्रोडक्ट मैनेजर। सो प्रोडक्ट बैकलॉग हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसने इसको क्रिएट करना होता है और इसको मैनेज करना होता है। तो मेन जो ओनर होता है प्रोडक्ट बैकलॉग का, वो प्रोडक्ट ओनर होता है। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आइडियाज़ को लेके आएँगे। वो बताएँगे हमें कौन-कौन सी फीचर्स चाहिए, हमारा प्रोडक्ट गोल क्या है, हमारा प्रोडक्ट विज़न क्या है, वो सारा कुछ जो है वो की स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इसमें हम डेवलपर्स को भी शामिल करेंगे, क्योंकि उनकी जो शमूलियत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने वर्क करना होता है। नेक्स्ट हम बिज़नेस एनालिस्ट को भी शामिल करेंगे। वो एनालिसिस करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स वगैरह का एनालिसिस करेंगे, और वो बताएँगे प्रोडक्ट के अंदर कौन-कौन सी फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी की बात करें तो हम वहाँ से हमें हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, जो कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो बताएँगे कि हमने कौन-कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ करने हैं। तो वो टेक्निकल साइड से प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर जो है वो अ, कंट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट बैकलॉग की। उसने उसने जो सेरेमनीज़ हैं या इवेंट्स हैं, उनको अरेंज करना होता है, उनको जो है वो फैसिलिटेट करना होता है। बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो अक्सर की जाती है वो ये है कि स्क्रम मास्टर या स्क्रम कोच वगैरह को हम पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोडक्ट बैकलॉग में, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑनगोइंग जब प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज करना होता है, उसको ऑर्डर करना होता है, तो उसमें स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स हैं और क्यूए इंजीनियर्स। तो ये जो है की स्टेक होल्डर्स और या की पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएशन के प्रोसेस के। सो इनकी एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जब प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट किया जाता है तो उसमें अगर तो हमारे पास टीम छोटी है तो हम इन सब लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम जस्ट की रिप्रेजेंटेटिव जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए, स्क्रम मास्टर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, तो इनकी पार्टिसिपेशन के साथ हम जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट कब क्रिएट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट करने का जो है वो आइडियल टाइम कौन सा है। सो प्रोडक्ट बैकलॉग यूजुअली क्रिएट किया जाता है स्प्रिंट प्लानिंग से पहले, या नहीं, सॉरी। सो प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्ट प्लानिंग। जब हम प्रोडक्ट प्लान कर रहे होते हैं, हमने प्रोडक्ट का विजन हमारे पास है, हमने प्रोडक्ट का गोल भी डिफाइन कर लिया है। अब हम उस विजन और उस गोल को लेकर हम अब प्रोडक्ट का बैकलॉग क्रिएट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट होता है आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट रोड मैप। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग के दौरान, लेकिन
प्रोडक्ट रोड मैप को क्रिएट करने के बाद जब हमने प्रोडक्ट गोल भी डिफाइन कर लिया, प्रोडक्ट विजन भी क्रिएट कर लिया, अब हमारे पास एक पूरा रोड मैप है कि इस स्टेज पर ये होगा, इस स्टेज पर ये होगा, ऐसे हम जो है वो इस स्टेज पे हम इसको रिलीज़ करेंगे, क्या मार्केटिंग होगी। हमारे पास एक पूरा ओवरऑल रोड मैप आ गया है। तो अब हम प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट करेंगे। बट बिफोर द स्प्रिंट प्लानिंग, ड्यूरिंग द प्रोडक्ट प्लानिंग, आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट रोड मैप, बट बिफोर द स्प्रिंट प्लानिंग, क्योंकि हम प्रोडक्ट बैकलॉग में से आइटम्स लेंगे, वर्क आइटम्स, और उनको फिर स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान एक स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करेंगे। तो आइडियल टाइम जो है वो ये है जब हम प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग आखिर कैसे क्रिएट किया जाता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लेन प्रोडक्ट गोल। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस स्टेज पे क्या होगा कि प्रोडक्ट ओनर जो है या स्टेक होल्डर्स जो है वो अपना प्रोडक्ट गोल या प्रोडक्ट विजन जो है वो सबको क्लियर कर देंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो ये समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्यों बनाया जा रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स की या एंड कस्टमर्स की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया जा रहा है। ताकि जो जितने भी लोग हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही सिमत में रहे। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट गोल एक्सप्लेन कर दिया, अब हम अपना रोड मैप एक्सप्लेन करेंगे। इस लेवल पे हम हाई लेवल फीचर्स जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा रोड मैप है। स्टेज 1 पे ये होगा, स्टेज 2 पे ये होगा, स्टेज 3 पे ये होगा। पहले हम ये फीचर बनाएंगे, फिर ये फीचर बनाएंगे, फिर हमारी मतलब कि वो सारी स्ट्रेटजी जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी कि इस प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो भी स्ट्रेटजी है, जितनी भी प्रोडक्ट बनाने के बाद जो भी स्ट्रेटजीज होंगी, मार्केटिंग, एवरीथिंग। एक कंप्लीट रोड मैप जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट गोल भी है, अब रोड मैप भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी हमारे पास फीचर्स वगैरह हैं उनको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हम उनकी यूजर स्टोरीज या फीचर्स वगैरह क्रिएट करेंगे। अब अब हमने आइडियाज़, फीचर्स, यूज़र स्टोरीज़ जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर दी। अब हम क्या करेंगे, उन फीचर्स को जो है वो लिस्ट करेंगे, जिन हाई लेवल फीचर्स जिनको हम एपिक्स कहते हैं। इसको भी हम किसी लेक्चर में कवर करेंगे। ब्रेक फीचर्स इनटू यूज़र स्टोरी। अब हम यूज़र स्टोरीज पे आएंगे। यूज़र स्टोरी क्या होती है कि यूज़र स्टोरी कोई भी वर्क आइटम होती है जिसमें एज अ यूज़र आई वांट टू क्रिएट दिस सो दैट आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि एज अ यूज़र आई वांट टू क्रिएट अ लॉगिन पेज सो दैट आई कैन लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन। ये यूज़र स्टोरी का बेसिक जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम यूज़र स्टोरीज क्रिएट करते हैं। सो यूज़र स्टोरीज क्रिएट होगी। अब हम लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट स्टेप, अब हमारे पास एक पूरा जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग इस वक्त क्रिएट हो चुका है। अब हम उसको ऑर्डर और रिफाइन करेंगे। हम जो है देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम टॉप पे रखेंगे, जो है वो मीडियम प्रायोरिटी है या लेस जो है जिनकी प्रायोरिटी हम उनको जो है वो बॉटम पे रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम उनको रिफाइन करेंगे, यूज़र स्टोरीज को उनके अंदर उनकी डीओडीज लिखेंगे, उनके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखेंगे, ताकि जब हम डेवलपर्स को वो यूज़र स्टोरीज या फीचर्स दें तो उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस फीचर के अंदर हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस फीचर को कैसे वर्क करना चाहिए। तो एवरीथिंग हम उसके अंदर उसको प्रोवाइड करेंगे स्टेप के अंदर। ये था एक पूरा कंसेप्ट, एक पूरा प्रोसेस था जिसको बैकलॉग क्रिएट करने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्रम सेरेमनीज़ की। हम देखेंगे कि अ, अब तक हम लोगों ने स्क्रम के फ्रेमवर्क को काफ़ी हद तक जो है वो स्टडी कर लिया है। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे, स्क्रम वैल्यूज़, स्क्रम आर्टिफैक्ट्स, स्क्रम रोल्स, स्क्रम प्रिंसिपल्स, हमने उनको स्टडी कर लिया है। अब एक लास्ट स्टेप रह गया है स्क्रम इवेंट्स का, कि स्क्रम के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं और कैसे हम स्क्रम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।